हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सी जी जॉब्स 12 चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है मुंगेली जिला से। ठीक है, 56 पदों के लिए आपका वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आपको प्यून से लेकर के सहायक ग्रेड 3 तक के आपका वैकेंसी निकला है। बहुत सारे टोटल 56 पदों के लिए आपका वैकेंसी है। ठीक है, चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आवेदन अंतिम तिथि दिया गया आपका 20 फरवरी 2023 को शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए और डिटेल की बात करते हैं। देख सकते हैं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से भेजा जाएगा। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 20 फरवरी 2023 को आपका लास्ट डेट रखा गया है। चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं सहायक प्रोग्रामर के, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, सहायक प्रोग्रामर के 1, स्टेनोग्राफर हिंदी 4, स्टेनोग्राफर के लिए 2, सहायक ग्रेड 3 के 25, वाहन चालक, भृत्य, दफ्तरी कम फर्राश, चतुश्रेणी और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का अलग है, जिसमें वो आपका वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर है। टोटल आपका 56 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। देख सकते हैं, ये आप महत्वपूर्ण टिप्स से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको इसमें इससे रिलेटेड होगा। चलिए भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। भर्ती की पात्रता और शर्तें दिया गया है। फर्स्ट बात करते हैं आप सहायक प्रोग्रामर के लिए, जिसमें आपका सैलरी रखा गया है 38,100 से रहेगा, स्टार्ट होगा। जिसमें आपको उबंटू लाइनेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। इसमें आपको रखा गया है कंप्यूटर विज्ञान या आपको संबंधित विषय में बी, एमएससी, बीटेक या एमएससी डिग्री होना चाहिए, या आपके पास द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएट उपाधि के साथ आपको डीओसी से ए लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडी से उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव रखा गया है। एक बार खुद इसको रीड कीजिएगा। देख सकते हैं प्राथमिकता वाले को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, जिसमें आपका सैलरी है 28,700 स्टार्ट है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है आरक्षित वर्ग में आपका 45% और आरक्षित वर्ग में आपका 40% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट होने का प्रमाण पत्र चाहिए। सेकंड है आपको टाइपिंग और शीघ्र लेखन में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में। ठीक है, चलिए इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगा। थर्ड है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे डीसीए प्रमाण पत्र, और जिसके साथ आपको एमएस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए और न्यूनतम आपको इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, बस। ठीक है, थर्ड है आपका स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 28,700 इसका भी सैलरी रखा गया है। इसमें भी आपका 45% और आरक्षित वर्ग में 40% अंकों से आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र चाहिए। सेकेंड है आपका मुद्रा लेखन और शीघ्र लेखन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगा। थर्ड है आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए आपको डीसीए और आपको एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ बात करते हैं आपका सहायक ग्रेड 3 है, देख सकते हैं, जिसमें आपका 19,500 स्टार्ट होगा। क्वालिफिकेशन आपका सेम वही है। आरक्षित वर्ग के लिए आपका 45% और आरक्षित वर्ग में 40% के साथ आपको स्नातक पास आउट होना है। और आपको एक वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे डीसीए प्रमाण पत्र, और एमएस वर्ड में आपका और इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद फिर तो बात करते हैं वाहन चालक के लिए आपका रहेगा 19,500 सैलरी रहेगा। इसके लिए आपका 8वीं मांगा गया है। ठीक है, और आपका जीवित लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस सीप वाला लगा हुआ। ठीक है, और अनुभव होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर भृत्य, दफ्तरी कम फर्राश के लिए रहेगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है कक्षा 5वीं और आपका ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर के लिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, अगर हो तो उपलब्ध हो तो, अदरवाइज आप बिना एक्सपीरियंस के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका 7th है आपका आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी है। इसमें आपका कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण मांगा है। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन में आपका अनुभव मांगा है, अगर हो तो। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिएगा। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर कार्य का अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अनुभव आपको अटैच करना पड़ेगा। आपके पास हो तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस इसमें यही लिखा गया। एज लिमिट है आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका। एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपका 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष अधिक होना चाहिए। अगर आप स्थानीय निवासी होंगे छत्तीसगढ़ के तो आपको
40 वर्ष होनी चाहिए आपको एज लिमिट, ठीक है। देख सकते हैं आयु के संबंध में प्रमाण पत्र, आयु संबंधित प्रमाण पत्र के लिए आपको तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए आपको हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रमाण पत्र, और चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट को 5वीं आईटी के प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए आपका मांगा गया है। चलिए बाकी और डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। उच्चतम आयु सीमा छूट, जो कैंडिडेट इसमें एज में छूट चाहते हैं ये डिटेल रीड कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये है टोटल, पूरा अच्छे से रीड कीजिएगा जिसको आपको एज लिमिट में आपको चीज़। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देख सकते हैं पूरा डिटेल है। और देख सकते हैं प्रथम वर्ष ये रेगुलर पोस्ट रहेगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा। और प्रथम वर्ष आपको 70% सैलरी दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपका 80, और तृतीय वर्ष आपका 90% आपका वेतन आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टर्म एंड कंडीशन है, पूरा रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, कैसे फिल करना है फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं आपको आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। 20 फरवरी 2023 के शाम 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। पता ये रहेगा, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़, पिन नंबर 495334 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 20 फरवरी 2023 को रखा गया। इसके पहले आपको आवेदन जितना भी डॉक्यूमेंट मंगा है सबको सेल्फ अटैच करके आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं आपको जाति निवासी जितना भी क्वालिफिकेशन सभी आपको सेल्फ अटैच करके आपको अटैच करना पड़ेगा। फिर आपको न्यायालय को उस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। अदर डिटेल के लिए साइट है districtecode.government.in/मुंगेली में आपको जितना भी डिटेल है इसी पे आएगा, उसमें फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट करना आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन भरना पड़ेगा, एक में आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको पृथक पृथक आवेदन भरना पड़ेगा। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये डिटेल है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 7वें नंबर, आवेदन पत्र में आवेदक एवं पासपोर्ट साइज का रंगीन नवीनतम फोटो स्वयं का नाम व दिनांक लिखा हुआ चिपकाना पड़ेगा, स्व प्रमाणित करेगा। 2 अतिरिक्त फ़ोटो आवेदन पत्र के साथ अटैच करेंगे तथा पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बोलने का मतलब यह है कि आपको 2 फोटोज़ में अटैच करना पड़ेगा और आपको वहाँ नवीन आपको जो फॉर्म रहेगा उसको नवीन फ़ोटो चस्पा करना पड़ेगा जिसमें आपका दिनांक और नाम लिखा होना चाहिए। और आपको अटैच करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस और 2 फोटो आपको उसमें फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। अब फैक्स से किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र में कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष। इसके लिए प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, सेकेंड में आपका कौशल परीक्षा। लिखित में देख सकते हैं आपको जिला एवं सत्र न्यायाधीश आपको परीक्षा लिया जाएगा, जिसके लिए आपको सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ सामसायिकी, करंट अफेयर, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंकों का रहेगा। एक प्रश्न पत्र होगा, 2 अंकों निर्धारित होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपका 2 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। एक बार रीड कीजिएगा। ये 1 घंटे की होगी आपका एग्ज़ाम और मेरिट आधार पर आपको बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट अंकों के आधार पर आपको कुल पदों में 10 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम पहले होगा, उसमें से आपका 10 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमाणित सूची तैयार किया जाएगा। देख सकते हैं, ये रीड कीजिएगा, आपको डिटेल उसमें आएगा। आपका द्वितीय चरण आपको कौशल परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आपका 10 गुना कैंडिडेट को सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको बुलाया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सहायक प्रोग्रामर पद के लिए आपका देख सकते हैं कौशल परीक्षा 50 अंकों का रहेगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल है। एक बार रीड कीजिएगा। कौशल परीक्षा 50 अंकों का रहेगा। उबंटू ये सब के लिए आपका परीक्षा ली जाएगी। और निर्धारित न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन अभ्यर्थी को ऐसे शैक्षणिक योग्यता के लिए 2 अंक
अतिरिक्त दिए जाएंगे जो अधिकतम 4 अंक से अधिक नहीं होंगे। एक बार रीड कीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर है हिंदी के लिए, इसके भी कौशल परीक्षा 50 अंक का रखा गया है। देख सकते हैं 50 अंक इसमें भी रखा गया है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा टाइप करने के लिए आपको, और त्रुटि के लिए आपको 1/5 अंक काटा जाएगा। तो एक बार अच्छे से इसको रीड कीजिएगा। अंग्रेजी के लिए भी कौशल परीक्षा 50 अंक का रहेगा, पूरा डिटेल है आपके सामने, रीड कीजिएगा। साई ग्रेड 3 के लिए है, देख सकते हैं कौशल परीक्षा इसमें भी 50 अंक रहेगा, डिटेल है पूरा। ये वाहन चालक पद के लिए आपका, इसके लिए दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक का रहेगा, देख सकते हैं, रीड कीजिएगा। अद्वितीय दफ्तरी कम फर्राश पद के लिए आपका कौशल परीक्षा के लिए आपका 50 अंक रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा। और आप साइट पे देख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने कर्मचारी के लिए आपका 50 अंक रखा गया है, कौशल परीक्षा जो भी रहेगा उसके लिए। और दक्षता आपका जो भी लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और आपका वेटिंग लिस्ट रहेगा, 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी वो आपका। ये पूरा डिटेल है। महत्वपूर्ण निर्देश है, आप रीड कीजिएगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र आवेदक की सूची प्रकाशन जिला न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट पर आपको दिखेगा, ठीक है। संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के भीतर आपको आकर लिखित आपत्ति या चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। ये साइट है आपका district.eco.government.in मुंगेली पे आपको देखना पड़ेगा, डिटेल है ये, देख सकते पूरा डिटेल है, आपको रीड कीजिएगा। देख सकते परीक्षा परिसर में मोबाइल फ़ोन अन्य संचार यंत्र वर्जित रहेगा, जैसे कि रहता ही है सभी किसी भी एग्ज़ाम में। ये डिटेल है पूरा, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर ही बता दिया हूँ, ठीक है। आप एक बार खुद इस पर रीड कर लीजिए अच्छे से, अदरवाइज साइट से आप निकाल सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। देख सकते हैं यह स्पष्ट किया जाता है किसी कैंडिडेट ने सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर, ये पूरा डिटेल दिया गया। इसके बाद आएगा आपका फॉर्म। ये फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नीचे में रहेगा एडमिट कार्ड का डिटेल, ठीक है, ये आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद ये है एडमिट कार्ड, आपको कार्यालय जिला शासन न्यायाधीश जिला मुंगेली प्रवेश पत्र रहेगा, इसमें आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। ये है डिटेल, मैं आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट पाने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि किसी का हेल्प हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।